देखिए, चाहे थोड़ा मुनाफा बांध ले, उन लोगों के लिए है आशीष जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही लॉन्ग करा है। और अगर 3-4 दिन में मार्केट आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है, प्लस आज का 200 सवा 200 पॉइंट, मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आखिरी का 300 पॉइंट 200 पॉइंट अगर आप किसी के लिए छोड़ भी देंगे ना एज अ चैरिटी, तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, देखिए जैसे मैं तो जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मेरा व्यू तो 15-20 साल का होता है, जैसे तो सब लोग उस तरीके का व्यू नहीं रख पाते हैं। जिन्होंने इस मार्केट में इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखा, वो डेड इकोनॉमी वगैरह से डरे नहीं, उनको मार्केट अब रिवॉर्ड कर रहा है। आपको याद होगा इस स्विंग में बहुत लोग भूल जाते हैं 21,800 तक चले गए थे। एक बार अगर इसका निफ्टी का अगर आप 6 महीने का चार्ट रख देंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो आपको खैर 1 महीने का चार्ट दिख रहा है जिसमें निफ्टी 2% ऊपर है। अगर एक साल का चार्ट रखिए, 1 साल का 6 महीने में करीब करीब आपको उतना देगा, 6.5% के रिटर्न्स आएंगे। अब 1 साल में हम कहने को 3.75% ही ऊपर आए, लेकिन हम एक बार के लिए हम 21,800 तक गए थे इंट्राडे में। क्लोजिंग में शायद 22,000 के करीब का लो था, वहाँ से हमने अच्छे रिटर्न्स देखे हैं यहाँ पर। निफ्टी की अब करीब करीब 45% कंपनियां जो है ना वो अपने नंबर्स डिक्लेयर कर चुकी हैं। और अगर सिर्फ आप आईटी को छोड़ दें तो बाकी के सारे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। और बैंक्स, एनबीएफसीज, कंजम्पशन, इस बास्केट में आपको अभी भी लॉन्ग रहना है। मेरा ये मानना है कि अभी जो अगला मूव आएगा ना वो आएगा एफएमसीजी स्टॉक्स में। अब कुछ देर में चार्ट जीपीटी में डिस्कस करेंगे। बैंक्स के मूव हो गए, रिलायंस का मूव हो गया, अब थोड़ा सा शायद एफएमसीजी का मूव आएगा। और अभी तो ये वाले क्वार्टर में जीएसटी का इंपैक्ट नहीं है। अभी तो इस क्वार्टर में तो इनफैक्ट जीएसटी का नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि वो 20-22 दिनों का जो गैप छूट गया था उसकी वजह से। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, जीएसटी कट प्लस फेस्टिव क्वार्टर, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके का क्वार्टर रहेगा। मेरे ख्याल से मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, Q3 हमारे लिए ब्लॉकबस्टर है। ब्लॉकबस्टर मतलब हमने ऐसा क्वार्टर अपनी रीसेंट मेमोरी में नहीं देखा होगा, ऐसा क्वार्टर रहेगा Q3। और देखिए हमारी मार्केट में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेयर्स का ना सिर्फ एक छोटा सा वक्त आता है, वो बेयर्स का वक्त रहा कुछ समय के लिए, लेकिन जब दिवाली होती है ना वो तो एफआई के नाम, वो तो मतलब लॉन्ग के नाम ही होती है, वो तो बुल के नाम ही रहती है दिवाली तो। और लेकिन जो एक चीज़ मैं अप फ्रंट कह रहा था, अगर आप डे ट्रेडर हैं, अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं, तो इतने बड़े गैप अप का फिर पीछा ना करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक तो पहले काफ़ी चल चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं चला है। और कहीं ना कहीं हायर लेवल पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे दिवाली से जस्ट पहले, थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए। अगली कोई भी पोजीशन जो है ना वो अगली गिरावट में ही बनाए फिर आपको। पोजिशनल लॉन्ग वाला मार्केट है, निफ्टी नए हाई की तरफ, बैंक निफ्टी 60,000 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आपको हमेशा ये देखना कि आप कहाँ खरीद रहे हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आप 26,000 पर खरीद रहे हैं तो एक बार के लिए आप 26,200 250 का अपसाइड पोटेंशियल रहेगा, लेकिन एक बार के लिए मार्केट 250-300 पॉइंट की रिएक्शन भी दिखा सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन खैर तेज़ी तो काफ़ी है मार्केट में, तेज़ी काफ़ी है। क्या गिफ्ट निफ्टी नेस, वो गाना याद आ रहा है, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। यार लीजिए 250 पॉइंट के उछाल के साथ, क्या बढ़िया गैप की तैयारी हो रही है। ये रणनीति